हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। तो एक प्रार्थना से मूल से वी स्टार्ट सेशन। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मायं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय जो है जपा टॉक में वो उस विषय का नाम है पंचरात्रिक विधि का मुख्यत्व भागवत विधि मार्ग को अपनाने के लिए और या जपा को और बेहतर बनने के लिए क्या करना है। तो भक्ति सेवा में दो तरह का मार्ग होता है। तो एक है भागवत मार्ग और एक है पंचरात्रिक मार्ग। तो ये दो मार्ग ये भक्ति के जीवन में रेल की पटरियों की तरह होता है। तो अगर रेल अच्छा चलना है तो इस दोनों पटरी का रहना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे ही भागवत मार्ग माने क्या है? भागवत मार्ग माने तो चैंटिंग, स्मरणम और कीर्तनम, यही है भागवत मार्ग। बट ये जपा ये स्मरणम और कीर्तनम को ठीक तरह से करने के लिए ये पंचरात्रिक विधि बहुत ही मुख्य होता है। तो हम पूछ सकते हैं कि क्यों क्यों प्रभु, कलयुग का युग धर्म तो संकीर्तन करना है, पर तब तो पंचरात्रिक विधि अपनाना क्यों मुख्य होता है? कलयुग का धर्म है जपा करना है, हरिनाम लेना है। पर इस हरिनाम लेने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है। उस तैयारी के लिए ही ये पांच रात्रिक विधि है। तो ये पांच रात्रिक विधि क्या है? पांच रात्रिक विधि है जो भगवान को हम ये जपा सेशन होने के बाद लाइक हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की अर्चन विग्रह को हम सेवा करते हैं, आरती दिखाते हैं और भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ पांचरात्रिक विधि। पांचा मीन्स 5 steps टू टेक अस, 5 विधिस टू टेक अस क्लोजर इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इसमें पांचरात्रिक विधि में एक स्टेप जो है और उसमें जो हम हमेशा करते हैं उसका बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। तो वो है हम नमस्कार या प्रणाम। जब भी भक्तों को देखते हैं या सुबह उठते हैं हम करते हैं तो वो प्रणाम से या नमस्कार कहते हैं। तो ये नमस्कार का मतलब क्या है? ये नमस्कार का मतलब है ना मह मम अहंकार। तो यही है नमस्कार का मतलब। ये नमस्कार जब भी करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, अपना अहंकार को नियंत्रण में लाने के लिए वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अवर अहंकार, वी आर एक्चुअली subsidizing our ahankar by offering obeisances, saying that I am not a big person, I am a just servant in front of you, मैं एक सेवक हूँ आपका सामने। तो इसीलिए हम भगवान का सामने हमेशा प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। तो जब भी नमस्कार करते हैं तरह का नमस्कार करते हैं। और ये 3 तरह का नमस्कार क्या है? एक है पंचांग नमस्कार, जो माता जी करते हैं, करना करना चाहिए पंचांग नमस्कार। पंचांग नमस्कार क्या होता है? पंच अंग। तो इसमें 5 अंगों का उपयोग होता है। तो जब भी हम नमस्कार करते हैं इस 5 अंग का उपयोग करते हैं। तो वो क्या क्या है? अपना पाँव जो नीचे धरती में टिका हुआ होता है, और अपना हाथ जो आगे पे प्रणाम करता रहता है, और अपना सिर सिर भी एक्चुअली विल बी टचिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द लॉर्ड। सो ऑल दिस 3 पार्ट्स एंड द सटल बॉडी, स्थूल शरीर जो भी है वो अपना मन। मन में हम क्या करेंगे?
मन में हम याद करेंगे, जब भी हम नमस्कार करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं, बोलिए राम का नमस्कार कर रहे हैं, तो राम को याद करना है मन में। और अपना मुंह से हमें उनका प्रणाम मंत्र बोलना है। अगर हमें उनका प्रणाम मंत्र मालूम नहीं है तो हरे कृष्णा मंत्र भी बोल सकते हैं, और जो भी याद है वो मंत्र बोलना है। तो इसे कहते हैं पंचांग नमस्कार, जो पंच अंगों का सहाय लेके हम अपने प्रणाम करते हैं, तो ये होता है पंचांग नमस्कार। और दूसरे नमस्कार होता है साष्टांग नमस्कार। ये साष्टांग नमस्कार प्रभु जी को सभी प्रभु को करना है। तो इस साष्टांग नमस्कार का या दंडवत प्रणाम, जो भी बोलते हैं दंडवत प्रणाम, इसका मतलब क्या है? दंड यानी एक दंड, जो भी सन्यासी होते हैं उनका पास एक दंड होता है। तो ये दंड जब हम छोड़ देंगे तो कैसा गिरेगा, गिरेगा सामने। तो ऐसा ही हमारा नमस्कार भी होना चाहिए। जब भी हम नमस्कार दंडवत प्रणाम बोलते हैं, इसका मतलब है हमारा पूरा शरीर धरती का ऊपर, धरती में मिलन होके नमस्कार पूरा साष्टांग रीति से, जैसे एक दंड जब गिरता है, तो ऐसे ही हम पूरे शरीर को अपने वी विल ऑफर द ओबेसेंसेस with the full body actually touching the ground and then offering the नमस्कार। सो इसे कहते हैं दंडवत प्रणाम। और तीसरा प्रणाम क्या है? तीसरा प्रणाम है शरणागति प्रणाम। सो ये शरणागति प्रणाम क्या होता है? तो हमें मालूम है कि लाइक द्रौपदी का जब भी वस्त्र हरण हुआ था, तो द्रौपदी को दुशासन ने क्या किया, पूरा कुरु सभा में ले आकर उनका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया। तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी ने सभी महान पुरुषों में उधर थे, भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, पांडवों थे, और दुर्योधन थे, उनका 100 भाइयों थे, और पूरा कुरु सभा था, धृतराष्ट्र महाराज जो थे। पर जब ये विषय घटित हो रहा था, द्रौपदी सभी सभी के पास जाके अपना मान को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो पूछते हैं कि ओ धर्मराज, आप तो धर्म के प्रतीक है, तो ऐसे होते हैं वो भी अपना पत्नी को आप नहीं बचा पा रहे हैं, तो एक ऐसा धर्म हो सकता है। और भीम को देखकर बोलते हैं, ओ भीम, मैंने तो तुम्हें इतना इतना प्रसाद खिलाया है, एटलीस्ट उसके लिए मुझे बचाना है ना, पर यू आर नॉट एबल टू सेव मी। एंड देन शी वेंट टू अर्जुना, ओ अर्जुना, आप तो बाणों में बहुत ही श्रेष्ठशाली वीर है, और ये ऐसा वीर बनकर अपना पत्नी को नहीं बचा पा रहे हैं, कैसा विषय है, बहुत ही इट्स वेरी शेमफुल। She actually pleads for everybody to save her, but nobody actually could save her. At the end, what she does, she actually completely withdraws complete support, and she makes a sharanagati. Takes her two hands and completely surrenders. That is sharanagati pranam. So ऐसे completely surrender होके भगवान को शरणागति हो जाते हैं। तो इसे शरणागति प्रणाम। तो जब वो पूर्ण रीति से शरण हो जाते हैं भगवान को, तब भगवान आके उन्हें बचाते हैं। तो जब भी हम अपने हाथ उठा के प्रणाम कर रहे हैं, obeisances we are offering, it is actually the sharanagati, saying we are lifting our hands and saying Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So we are lifting हाथ ये क्यों उठाते हैं? क्योंकि पूर्ण रीति से हम शरण हो गए हैं भगवान से, भगवान को ऐसे बोल के कि पता नहीं हमें हमारा जीवन में क्या होने वाला है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं रास्ते में क्या हो जाएगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे पता नहीं क्या होगा बोल के, पर आप जो है आप सभी को नियंत्रण में ला सकते हैं। आप ही है जो पूर्ण द वर्ल्ड, कंप्लीट वर्ल्ड, यू आर एक्चुअली द वन हु इज एक्चुअली कंट्रोलिंग इट। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग शेल्टर ऑन यू। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली सरेंडर। ऐसे हम शरण होते हैं भगवान को। तो इसीलिए ये तो तीसरा प्रणाम जो है ये शरणागति प्रणाम बोलते हैं। तो ये प्रणाम का इम्पोर्टेंस actually there in the Pancharatrik Vidhi. This is a Vidhi so that we can actually improve or this
by practicing this, we are actually purifying. We are coming from the stage of तमोगुणा to the stage of सत्वगुणा. ये पंचरात्रि विधि का मूल उद्देश्य है कि हमें तमोगुण से हमें सत्वगुण पे ले आए. So इसीलिए जब भी हम सुबह उठते हैं, so उठने का बाद immediately we should offer our obeisances to Guru, Srila Prabhupada, and then Chaitanya Mahaprabhu, so that we are actually yeah. So this will help us to bring immediately from Tamoguna, where we were sleeping, and to Rajoguna and to Satvaguna. By offering obeisances, you are actually bringing and then cleaning yourself, body externally, internally, all these things, we are actually bringing ourselves to Satvaguna. And then from there, once you come to Satvaguna, from there you take the Bhagavad Vidhi Marga of chanting the holy names of the Lord, so that you can concentrate on the names of the Lord. Thereby our bhakti actually progress nicely. I'll stop here in the interest of time. Thanks for your patient listening. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you.